अब जरा उस व्यक्ति के बारे में भी बात हो जाए जिस व्यक्ति की वजह से यह असंभव सा दिखने वाला काम संभव हो पाया। लोग कहते थे कि अनुच्छेद 370 हमारे जीते जी कभी नहीं हटेगा, ऐसा सोच ही नहीं पाते थे, लेकिन एक व्यक्ति ने यह कर दिखाया। जब हमारे देश के ज्यादातर नेता राजनीतिक फायदे के लिए किसी मुद्दे को उठाते हैं या किसी खास मुद्दे पर जब चाहे तब अपनी राय बदल देते हैं, चुनाव जीतने के लिए कभी इधर बैठते हैं कभी उधर बैठते हैं, चुनाव जीतने के लिए कभी किसी मुद्दे को उछाल देते हैं और फिर कभी उसे वापस ठंडे बस्ते में रख देते हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाकर दुनिया को यह बताया कि उनके लिए जम्मू कश्मीर का मुद्दा कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये उनके दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा था। इस तस्वीर को आप देखिए, 1991 में शुरू हुई उस एकता यात्रा की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के एक छोटे से कार्यकर्ता थे और वो श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए तब जा रहे थे। सोचिए, उस जमाने की तस्वीर है, तब से जम्मू कश्मीर उनके दिल में था। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के पीछे लिखा है, अभी दोबारा आपको दिखाऊंगा, 370 हटाओ, आतंकवाद मिटाओ। देखिए कितनी पुरानी तस्वीर है। किसी नेता का जो स्थायित्व होता है किसी मुद्दे को लेकर कि वो लगातार दशकों तक एक मुद्दे के पीछे रहता है, उसे लगातार अपना समर्थन देता है, इससे यह पता चलता है कि वो नेता अपने विचारों और विचारधारा के प्रति कितना स्थायी है। जब प्रधानमंत्री मोदी को लाल चौक पर तिरंगा फहराने से रोकने के लिए आतंकवादियों ने एक बड़ा हमला किया था और उन्हें धमकी दी थी कि वो लाल चौक आने वाले लोगों को छोड़ेंगे नहीं, तब उन्होंने कहा था कि आज लाल चौक पर फैसला हो जाएगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लाल चौक गए और उन्होंने वहां पर तिरंगा भी फहराया था। उसी समय की तस्वीर दिखा रहे हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने तब से ही ठान लिया था कि एक दिन जम्मू कश्मीर को इस तरह की ताकतों से आजादी दिलाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर का मुद्दा वोट पाने के लिए नहीं उठाते रहे, वो चुनाव जीतने के लिए यह मुद्दा नहीं उठाते रहे, ये उनके लिए चुनावी मुद्दा नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर उनके दिल में था और शुरू से था। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां पहले से ही स्पष्ट थी और इसलिए उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद लाल किले से 2 बार जम्मू कश्मीर का अपने भाषणों में जिक्र किया। अनुच्छेद 370 हटाने से पहले 18 बार वो जम्मू कश्मीर की यात्रा कर चुके थे मुख्य प्रधानमंत्री के तौर पर। उनकी सरकार के अलग अलग मंत्रियों ने अनुच्छेद 370 हटने से पहले यानी 5 अगस्त 2019 से पहले 146 बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इससे आप समझ सकते हैं जम्मू कश्मीर का महत्व मोदी सरकार में कितना अधिक था। 2014 में जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई तब भी प्रधानमंत्री मोदी खुद कश्मीर के दौरे पर गए और इससे आप समझ सकते हैं कि इस राज्य को लेकर उन्होंने जो गारंटी दी उस गारंटी को उन्होंने पूरा किया और यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा उनके लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जब वहां बाढ़ आई तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद दिन रात काम कर रहे थे, उनके लिए खुद वहां पर खड़े हुए थे। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जम्मू कश्मीर के लिए आशा की एक नई किरण बताया है और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत बताया है। और आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में अलग दृष्टि से भी बहुत सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है, क्योंकि आज ही सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खंडपीठ ने धारा 370 को समाप्त करने का और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक जो मैं 5 अगस्त 2019 को इस सदन में मोदी जी के लिए गए निर्णय के अनुमोदना में लेकर आया था, वो बिल लाने की मंशा, बिल का संवैधानिक रूप से स्वीकार और पूरी प्रक्रिया को भी माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है, सर्वानुमत से किया। आपको जानकर दुख होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आज हमारे ही देश के कुछ विपक्षी नेताओं को बड़ी निराशा हुई है, बहुत पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है और उनकी पीड़ा उतनी ही है जितनी पीड़ा आज पाकिस्तान को हो रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया है और कहा है
कि जम्मू कश्मीर पर भारत का संविधान लागू नहीं होता और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को लेकर जो फैसला दिया है ये गलत है। लेकिन हमारे देश के ही कुछ विपक्षी नेता भी इस फैसले को लेकर उतना ही दुख जता रहे हैं जितना पाकिस्तान ने दुख जताया है और उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट ने निराश कर दिया है। लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेता कहते हैं कि उनका संघर्ष जम्मू कश्मीर को लेकर जारी रहेगा और पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की लड़ाई अभी वो खत्म नहीं होने देगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। यानी दोनों एक स्वर में बात कर रहे हैं। 1950 में उनकी कोशिशें शुरू हुई 370 को कमजोर और उसके बाद खत्म करने के लिए। आखिरकार आज वो कुछ हद तक इसमें कामयाब हुए, लेकिन जहां अदालत में उनके हक में फैसले नहीं हुए वहां उन्होंने अपनी सियासी कोशिशें जारी रखी। तो इसी तरह हम ये कबूल करते हैं कि आज हम सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए इंसाफ हासिल नहीं कर सके, लेकिन हम अपनी कोशिशें बंद नहीं करेंगे। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है। जो यूनानिमस जजमेंट थी ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। मैं शुरू से ही कह रहा था कि दो अदारे हैं जो इसका फैसला कर सकता है, एक पार्लियामेंट, मरकजी सरकार, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। 370 जब से ये देश में हमारे संविधान में शामिल हुई थी उसी समय से ये टेम्पोररी के आधार पे हुई थी, ये टेम्पोररी एडहॉक मेजर। लेकिन उस समय ये 370 दिए गए थे, इसके पीछे जो कारण वो भी बताए गए थे। लेकिन सदन के अंदर बार बार हम ये गुहार लगाते आते थे कि इस एक स्टेट को अब भंग करके यूनियन टेरिटरी बना दिए तो स्टेट की मर्यादा कब वापस जाएगी। नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं हैं और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी, तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने जो धारा 370 समाप्त करने का निर्णय लिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। यहाँ खास बात आपको ये देखनी चाहिए कि डॉक्टर करण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। वो राजा हरि सिंह के बेटे हैं जो कि जम्मू कश्मीर के राजा एक जमाने में हुआ करते थे। लेकिन बाकी नेताओं को देखिए कितने दुखी हैं, कितने निराश हैं और आज आपको इनके बारे में सोचना होगा। देखिए, ये वो फैसला है अनुच्छेद 370 का जिस पर हमारे देश की संसद ने मोहर लगाई, हमारे देश के राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए और आज हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही साबित किया। फिर भी ये लोग इसे सही मानने के लिए तैयार नहीं। सोचिए ये किसकी बात मानेंगे? इन तीनों की तो नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। जब चुनाव हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, जब चुनाव हार जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के फैसले को नहीं मानते, ये सीबीआई को नहीं मानते, ये ईडी को नहीं मानते। जब ये हारते हैं तो ये किसी को नहीं मानते। आज इनका सही चरित्र आप देख लीजिए। ये इस तरह की निराशा अगर पाकिस्तान में होती, पाकिस्तान के नेताओं ने अगर ये किया होता तो हमें समझ में आता। लेकिन दुख की बात यह है कि सब कुछ हमारे देश में यहीं रहने वाले लोग कर रहे हैं।